है गाइस, वेलकम टू वेल्थ मूव्स। अगर मैं आपको बताऊं कि पैसों के साथ आपका ताल्लुक नंबरों से कम और नफ्सियात यानी साइकोलॉजी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? जी हाँ, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे की साइकोलॉजी को समझना होगा। हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि दौलत या पैसा सिर्फ कमाने पर डिपेंड करता है, मगर असल में पैसे का ताल्लुक आपकी सोच, रेगुलर एक्टिविटीज़ और डिसीजन मेकिंग यानी कि बर वक्त फ़ैसला करने से होता है। अगर आप भी अमीरों वाली सोच रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अपने सब सवालों के जवाब हासिल करने के साथ साथ पैसों की साइकोलॉजी को समझें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर करें। चलें, आइए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हमारे वीडियो के पहले पार्ट की तरफ, जो है द इमोशनल साइड ऑफ मनी। मनी इज़ नॉट जस्ट मैथ्स, इट्स इमोशन। जी बिल्कुल, पैसा सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि ये जज्बात भी हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो जल्दबाजी में या किसी खौफ और लालच में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो कुछ लोग घबरा कर अपने स्टॉक्स नुकसान में बेच देते हैं। उनके नज़दीक 10,000 का नुकसान 10,000 कमाने से ज़्यादा बुरा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में थोड़ा भी नहीं ले पाते और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अमीर बनने के लिए डिसीजन मेकिंग कितनी ज़रूरी है। चलें, इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है वाई वेल्थ इज़ नॉट इक्वल टू इनकम। आएँ अब जानते हैं कि दौलत कमाई के बराबर क्यों नहीं है। इस बात का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि दौलत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इससे है कि आप कितना बचाते हैं। मसलन, अगर आप एक महीने का 1 लाख कमाते हो और ख़र्च 1 लाख से ज़्यादा करते हो तो मुमकिन है आप बहुत जल्द फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाओ। जबकि दूसरी तरफ आपका एक दोस्त जो महीने का 60,000 कमाता है मगर 10,000 बचाता है तो मुमकिन है कि वो कुछ टाइम बाद फाइनेंशियली आपसे बेहतर होगा। इस बात की सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने वॉरेन बफेट हैं। वॉरेन बफेट को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता चलूँ कि वॉरेन बफेट दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन हैं और इनका ताल्लुक अमेरिका से है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वॉरेन बफेट आज भी अपने पुराने घर में जो उन्होंने 1958 में ख़रीदा था उसी में ही रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दौलत वक्त के साथ बनती है, उसे खर्च करके नहीं। चलें, अब हम चलते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ, जो है टाइम वर्सेस मनी। अब आप कहेंगे कि वक्त और पैसे में क्या मुकाबला। हम अक्सर वक्त को नज़रअंदाज करते हैं और पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जबकि हमने ये सुन रखा है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। अगर मेरी माने तो आप भी आज ही से थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें ताकि वक्त के साथ आपकी दौलत बढ़ सके। देखें, अगर एक 25 साल का लड़का 2,000 रुपये माहाना बचत करता है यानी बचाता है तो वो 20 साल बाद उस शख्स से ज़्यादा अमीर होगा जिसने 35 साल की उम्र से 5,000 बचाना शुरू किया है। उम्मीद है आपको इस बात से वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। किसी कहने वाले ने सही कहा है कि पैसों में कामयाबी सिर्फ आपकी महारत से नहीं बल्कि किस्मत से भी होती है। इस बात को जानने के लिए आइए चलते हैं अपने वीडियो के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है द रोल ऑफ रिस्क एंड लक। वक्त के साथ साथ आपकी किस्मत और रिस्क लेने की आदत भी आपको अमीर बना सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिल गेट्स सही वक्त पैदा ना हुए होते और कंप्यूटर लैब में ना जाते तो क्या आज हम और आप इन्हें जानते? तो जवाब है नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि आपका एक सही फ़ैसला कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब वीडियो के एंड तक आए हो तो इसका मकसद आप वाकई में दौलतमंद बनना चाहते हो। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी आदत हैबिट्स बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और एक अमीर आदमी बन सकते हैं। मगर याद रहे, ऊपर वाले पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना, क्योंकि सोच बदलोगे तो आदत बदलेगी। चलें, जल्दी से ये 3 आदतें अपनाएं और अमीर बन जाएं। पहली, अपने ख़र्चों पर कंट्रोल करें, ख़र्च कम करें और बचाएं ज़्यादा। नंबर 2, शो ऑफ से दूर रहें, चाहे आप कर सकते हैं या नहीं, मगर यह आदत आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है।
नंबर 3, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, चाहे कम हो या ज़्यादा, मगर इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको वक्त के साथ अमीर बना देंगी। मुझे उम्मीद है अब आप पैसे की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सी आदत है जिसे अपनाकर आप अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू।